ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है और मंत्र नंबर है 15। और अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि वेद को जब तक मानोगे तब तक नास्तिकता नहीं आ सकती। ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभिशंबिशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म। जो संपूर्ण जगत का कारण है वह ब्रह्म है, यह बताने वाला वेद जब तक जिंदा है तब तक नास्तिकता के लिए कोई अवसर नहीं। वेद भगवान का श्वास है तो श्वास को बनाने वाले भगवान भी नहीं। जब से भगवान है तब से वेद हैं और जब तक भगवान रहेंगे तब तक वेद रहेगा। और जब से वेद हैं तब से भगवान है तथा जब तक वेद रहेंगे तब तक भगवान रहेंगे। यह जब तक क्या है, क्रम का प्रकाशक नियंता काल जो है वह ईश्वर से भिन्न नहीं है, देश आकाश से भिन्न नहीं है। अवकाशात्मक आकाश में ही पृथ्वी आदि की उपाधि से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश में ही कल्पित है। तब फिर देश को अलग तत्वांतर मानने की जरूरत ही नहीं है और काल को भी तत्वांतर मानने की जरूरत नहीं है। नारायण ईश्वर ही काल है और ईश्वर के संकल्प में ही देश है, वस्तु है। और ब्रह्म में देश काल वस्तु तीनों अध्यस्त हैं। उस अधिष्ठान स्वरूप स्वयं प्रकाश ब्रह्म में न देश है, न काल है और न वस्तु है। तब फिर वेदांत कृत का अर्थ यह है कि वेद को बनाने वाले ईश्वर नहीं, वेद तो अपरोषेय हैं। पूर्व मीमांसक वेद को शब्द राशि मानकर भी अपरोषेय ही मानते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि को अनादि माना गया है। जब सारी सृष्टि अनादि और सत्य हैं तो शब्द भी अनादि हैं और सत्य हैं। शब्दों में कोई बिना अनुपूर्वी की शब्द राशि है और कोई अनुपूर्वी युक्त शब्द राशि है। जो अनुपूर्वी युक्त शब्द राशि है उसको वेद कहते हैं। वे ईश्वरकृत नहीं, अनादि हैं। पर यदि वेद को केवल ज्ञानात्मक मानो और समझो कि एक दिन ईश्वर ने ज्ञान बनाया, अच्छा ज्ञान बनाया तो ज्ञान से बनाया कि बिना ज्ञान से बनाया, ज्ञान बनाया तो ज्ञान से बनाया कि बिना ज्ञान से बनाया। ज्ञान बनाने के पहले ईश्वर को ज्ञान था कि नहीं था? अगर ईश्वर को ज्ञान था तो ईश्वर ने ज्ञान बनाया नहीं। और कहो कि ईश्वर को ज्ञान नहीं था तो उसको स्वयं ज्ञान नहीं, वह ज्ञान बना भी नहीं सकता। और इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर अज्ञानी था। इसलिए ज्ञान को बनाने वाला ईश्वर नहीं होता, ज्ञान ईश्वर का स्वरूप होता है। तो वेद अपरुषेय होता है, इसलिए कर्म धर्म का निश्चय करने के लिए पूर्व मीमांसा है और तत्व का निश्चय करने के लिए वैयासिक वेदांत सूत्र है। तो भगवान कहते हैं कि व्यास आदि के रूप में अवतीर्ण होकर वेदांतार्थ का निश्चय कराने वाला मैं हूँ, अर्थात गुरु के रूप में मैं ही प्रकट होकर वेदांतार्थ का निश्चय कराता हूँ। अंत माने निश्चय, सिद्धांत, निर्णय। जो गुरु के बताए हुए निश्चय तात्पर्य को समझता है सो वेदविद है। और शिष्य के रूप में वेद के असली तात्पर्य को भी मैं जानता हूँ और मैं ही गुरु के रूप में बताता हूँ। वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। देखो भगवान अपनी महिमा का तरह तरह से गान करते हैं। कोई कहे कि भाई अपने मुंह से अपनी महिमा का गान करना लोक में अच्छा नहीं माना जाता। नहीं, यह भी एक प्रकार की करुणा है, कृपा है भगवान की, क्योंकि संसार में फंसे हुए लोग भगवान की महिमा को नहीं जानते। भगवान कहते हैं वेदेह च सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। सामान्यतः मैं जानता हूँ, ऐसा तत्वज्ञ नहीं कहते। यदि कोई कह दे कि मैंने ब्रह्म को जान लिया
तो समझो उसने अभी नहीं जाना। यह बात वेद में साफ साफ आई है। अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानाताम। यदि तुमने यह मान लिया कि मैंने जान लिया तो अभी तुमने नहीं जाना। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।